हेलो एवरीवन, क्लास 6 इंग्लिश रीडर का आज तीसरा लेसन है जिसका नाम है इट इज़ बेटर टू डू व्हाट यू आर टोल्ड। ऐसा करना बेहतर होता है जो आपको बताया जाता है। तो आइए हम लोग लेसन पढ़ना शुरू करते हैं। बल्फी कैट एंड स्टफी टॉर्टिज बियर ग्रेट फ्रेंड्स। फ्रेंड का मतलब होता है मित्र। बल्फी कैट और स्टफी टॉर्टिज घनिष्ठ मित्र थे। स्टफी टॉर्टिज वाज ए काइंड एंड फ्रेंडली क्रिएचर। काइंड का मतलब होता है दयालु, फ्रेंडली का मतलब होता है मित्रवत, क्रिएचर का मतलब होता है प्राणी। स्टफी टॉर्टिज एक दयालु और मित्रवत प्राणी था। बट बल्फी कैट वाज वेरी ग्रीडी एंड कंसीटेड। ग्रीडी का मतलब होता है लालची और कंसीटेड का मतलब होता है अहंकारी। लेकिन बल्फी कैट बहुत लालची और घमंडी व्यक्ति था। वन डे बोथ दीज फ्रेंड्स सेट आउट टू सी ए फेस्टिवल। फेस्टिवल का मतलब होता है त्यौहार। एक दिन ये दोनों मित्र किसी त्यौहार को देखने के लिए निकल पड़े। दे वॉक्ड सम टाइम। वे लोग कुछ समय तक टहलते रहे। टिल दे रीच्ड द बैंक ऑफ ए रिवर। बैंक का मतलब होता है नदी का किनारा। तब वे किसी नदी के किनारे पर पहुँचे। द फेस्टिवल वाज टेकिंग प्लेस ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर। त्यौहार नदी की दूसरी छोर पर मनाया जा रहा था। बल्फी डिड नॉट नो हाउ टू स्विम। स्विम का मतलब होता है तैरना, नो का मतलब होता है जानना। बल्फी को तैरना नहीं आता था। स्टफी टॉर्टिज काइंडली सेट बल्फी ऑन हिज बैक। बैक का मतलब होता है पीठ। स्टफी टॉर्टिज ने दयालुतापूर्वक बल्फी को अपनी पीठ पर बैठा ली। एंड स्टार्टेड टू स्विम अक्रॉस द रिवर। और नदी को पार करने के लिए तैरना शुरू कर दिया। ही सेड, उसने ऐसा कहा। ही बल्फी, हे बल्फी, होल्ड ऑन टाइट, कस के पकड़े रहना। आर यू माइट फॉल इनटू द रिवर। फॉल का मतलब होता है गिरना, अन्यथा तुम नदी में गिर जाओगे। बल्फी कैट प्रिटेंडेड नॉट टू हियर हिज फ्रेंड। प्रिटेंड का मतलब होता है बहाना बनाना। हियर का मतलब होता है सुनना। बल्फी कैट ने अपने मित्र की बातों को न सुनने का बहाना बनाया। एंड सैट अपॉन द टॉर्टिज बैक ऑल पफ्ड अप विथ प्राइड। प्राइड का मतलब होता है घमंड। और घमंड के साथ टॉर्टिज के पीठ पर बैठ गया। When they had gone some distant, distant का मतलब होता है दूरी। जैसे ही वे लोग कुछ दूरी पर गए। They came across a big fish swimming about in the water। वैसे ही वे लोग जल में तैरते हुए एक बड़ी मछली से संयोग से मिल गए। बल्फी कैट्स माउथ वाटर्ड। बल्फी कैट के मुंह से पानी आने लगा। सी स्ट्रेच्ड आउट हिज पा। पा का मतलब होता है पंजा। स्ट्रेच का मतलब होता है फैलाना। उसने अपने पंजे को फैलाया। एंड ट्राइड टू कैच द फिश। ट्राइड मतलब होता है कोशिश करना। ट्राइड का मतलब होता है कोशिश करना। कैच का मतलब होता है पकड़ना। और मछली को पकड़ने के लिए कोशिश की। डोंट मूव बल्फी। बल्फी हिलना ना। आर इल्स यू विल फॉल डाउन इनटू द रिवर। अन्यथा तुम नदी में गिर जाओगे। स्टफी वार्नड।
वार्न का मतलब होता है चेतावनी देना। स्टफी ने चेतावनी दी। बट बल्फी डिड नॉट लाइक एनीबडी गिविंग हिम एडवाइज। एडवाइस का मतलब सलाह होता है। लेकिन बल्फी यह नहीं चाहता था कि कोई भी व्यक्ति उसे सलाह दे। एंड वंस अगेन ही लीन्ड मतलब होता है झुकना, फॉरवर्ड मतलब आगे। और एक बार पुनः वह आगे की ओर झुका। एंड स्ट्रेच आउट हिज पा, और अपने पंजे को फैलाया। ही स्लिप्ड ऑफ स्टफीज बैक, वह स्टफी के पीठ से फिसल गया। एंड फेल इनटू द वाटर विथ ए स्प्लैश, और छपछपाते हुए पानी में गिर गया। बल्फी स्प्लैश्ड आउट, बल्फी पानी में छपछपाने लगा। एंड वुड हैव ड्रोन्ड, और डूब गया होता। इफ स्टफी हैड नॉट स्विम अप टू हिम, यदि स्टफी तैर करके उसके पास ना गया होता। एंड रेस्क्यूड हिम विथ सम डिफ़िकल्टीज, रेस्क्यू मतलब होता है बचाना, और कुछ कठिनाइयों के साथ उसे बचाया ना होता, और कुछ कठिनाइयों के साथ उसे बचाया ना होता। नेक्स्ट टाइम अगली बार डू मतलब होता है करना। व्हाट यू आर टोल्ड, तुम वही करना जो तुमसे कहा जाए। स्टफी सेड, स्टफी ने ऐसा कहा। स्टफी ने ऐसा कहा, अगली बार तुम वही करना जो तुम्हें कहा जाए या तुम्हें जो कहा जाता है।